नमस्कार। पिछली बार जो हमने बात की आइसोस्टेटिक एडजस्टमेंट की बात कर रहे थे, आइसोस्टेसी प्रिंसिपल क्या होता है उसके बारे में बात की थी। हमने कुछ हद तक इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में बात की और मैंने जैसे कहा था कि अब हमने एक नया टॉपिक देखेंगे जो कि प्लेट टेक्टोनिक्स है। और जो आखिरी मेरी स्लाइड थी पिछले लेक्चर में, उसमें हमने बात किया था कि आइसोस्टेसी जो होता है, आइसोस्टेटिक एडजस्टमेंट जो होता है वो कैसे होता है करके। और ये कुछ एग्जांपल्स हमने देखे थे कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक पर्वतीय श्रृंखला है तो ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, तो जितना ऊपर जाएगा उतना नीचे ही दिखेगा, लेकिन अगर इरोजन होता रहेगा तो ये ऊपर आता रहेगा, रिबाउंड करेगा, फाइनली एक फ्लैट एरिया दिखाई देगा। तो ये एक लैंडस्केप इवोल्यूशन की बात हो रही है, किस तरह से लैंडस्केप बनता है ओवरऑल, उसके बारे में बात हो रही है। तो इसमें आपका जो इंटीरियर ऑफ अर्थ है और जो मटेरियल है वो भी बहुत ही बड़ा योगदान देता है। अब आएंगे एक बहुत ही अहम टॉपिक है जिसपे जैसे पूरा जो अर्थ का सरफेस और लैंडस्केप जो इवॉल्व हुआ है वो इससे काफ़ी प्रभावित हुआ और ये थियोरी को कहा गया था प्लेट टेक्टोनिक्स। पहले इसको कहते थे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और ये पार्ट ही है उसका, लेकिन ओवरऑल इसको कंसेप्ट को जो कहा गया वो प्लेट टेक्टोनिक्स है। तो प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं, वो है आपका जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है। तो जैसे एक मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि स्पाइरल जो एक चार्ट था, तो यहाँ पे जो है, हालांकि उसकी जो इवेंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे जब मैं वॉल्केनिज्म को पढ़ाऊँगा, तब हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो हम लोग देखते हैं करके, तो ये बात हुई थी कि हमारा 4.6 बिलियन ईयर्स का एज है अर्थ का, जब ये अर्थ का बर्थ हुआ था। और उसके बाद जो है जो पीरियड्स और जो ईरा हैं उसको और इपॉक्स हैं उसको कैसे विभिन्न भागों में बांटा गया है वो यहाँ पे दिया गया है। और ये वो हम लोग कहते हैं इसको जियोलॉजिकल टाइम स्केल, और ये चार्ट है करके। तो एक सबसे पहले आता है आपका ईओन, जो कि आपके 3 या 4 भागों में बांटा गया है। फिर ईरा आता है आपका, सो हेडियन, आर्कियन, प्रोटोजोइक, फेनेरोजोइक, ये हो गया। और उसके बाद जो है ईरा आता है। ईरा में आपका यहाँ इस एरिया में कोई डिविजन्स नहीं है, ये 3 लोगों के लिए, तीन सब डिविजन्स के लिए यहाँ पे। और ये 3 सब डिविजन्स हैं यहाँ तक, पूरा इसको कहते हैं प्रीकैम्बियन। इसमें आता है आपका सीनोजोइक, मेसोजोइक, पैलियोजोइक आता है। और इसकी साथ में इसकी यहाँ पे मिलियन ईयर्स में एज दे रखी है पूरी करके। तो अगर ये बिलियन ईयर की बात करेंगे तो 4.6 बिलियन ईयर होगा। सो फर्दर जो है आपको, अगर ईरा में हम लोग इसको लेके जाते हैं तो ईरा से फर्दर आपका जो डिवाइड होता है वो पीरियड में होता है, तो वो एक दिखाया गया। और पीरियड का फर्दर आप जाएंगे, इसका डिवीजन होगा, तो ये आपका इपॉक में जाएगा करके। तो ईरा जो देखेंगे तो ईरा में जो यहाँ पे दिखाया सीनोजोइक, मेसोजोइक, पैलियोजोइक, तो वही है आपका सीनोजोइक, मेसोजोइक और पैलियोजोइक। और ये इसके पीरियड्स के सब डिविजन्स हैं सारे करके। और इसके साथ साथ में इसकी एज भी दे रखी है। तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे यंग जो पीरियड कहा गया है हमारे इसमें सीनोजोइक ईरा में करके, वो है आपका क्वाटरनरी पीरियड। और क्वाटरनरी पीरियड जो है वो फर्दर इपॉक में अगर देखेंगे हम लोग तो ये गया है आपका होलोसीन और प्लेस्टोसीन में। इसकी एज जो है वो बताई गई है कि ये पिछले 2 मिलियन ईयर्स से अभी तक का चला है। किसी किसी जगह पे ये एजेस जो हैं, मतलब किसी जगह पे, मतलब हम कहना चाहते हैं कि इसका मतलब है कि लिटरेचर में जो रिसर्च फाइंडिंग्स है उसकी बेसिस में एज दे रखी है कहीं पे 1.8 मिलियन ईयर्स की। तो हम लोग ये करके लेके चल सकते हैं कि 1.8 टू आपका 2 मिलियन ईयर्स का एज है इसका। और ये इसकी इस टाइम फ्रेम में ये है आपका। सबसे यंगेस्ट इपॉक जो है क्वाटरनरी पीरियड का, वो आपका है होलोसीन, ये वाला है करके। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इस समय जो भी आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और ये सब हुआ इसी में हुआ है करके। और ये दोनों पीरियड इपॉक को अगर मिला लें और क्वाटरनरी पीरियड की बात करें तो इस समय काफ़ी
लैंडस्केप का एवोल्यूशन भी रहा और काफ़ी क्लाइमेटिक फ्लक्चुएशंस भी देखे गए हैं। उस क्लाइमेटिक फ्लक्चुएशंस की अगर बात करते हैं इन दोनों को मिला के, जो कि हम लोग क्वाटरनरी पीरियड कहते हैं, तो इसमें जो हुआ आपका ग्लेशियल और इंटरग्लेशियल, ये आपके दो जो इवेंट्स हैं ये होते रहे लगातार। तो ये फ्लक्चुएशंस जो देखे गए हैं ये 2 मिलियन ईयर्स के अंदर के काफ़ी ज़्यादा पाए गए हैं करके। ये ध्यान में रखिएगा, ये एजेस जो हैं और को हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सारा सब कुछ याद रखें इसका जो टर्शी हैं, लेकिन एक बार इस पे नज़र डालें करके, क्योंकि कुछ इवेंट्स ऐसे हैं जो कि मैंने पिछली बार भी बताया था कि सबसे अट्रैक्टिव जो रहता है हमारे लिए वो, क्योंकि एक मूवी आई थी जुरासिक पार्क, तो ये जुरासिक जो है वो भी है एक करके, तो इसमें और जुरासिक पार्क का जो है वो करीब करीब इस समय कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जिसकी वजह से पूरा जो यहाँ धरती पे जीव थे उस पर बहुत इफेक्ट पड़ा था, और मेनली डायनासोर्स से उनको काफ़ी तकलीफ़ झेलनी पड़ी थी। इसकी वजह से काफ़ी मतलब एक एक्सटिंक्शन जो हम लोग कहते हैं कि पूरी वो ख़त्म हो गई थी इनकी नस्ल। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ इवेंट्स हैं जिसके बारे में हम लोग, जैसे मैंने कहा कि वॉल्केनिज़्म जब पढ़ेंगे तो बात करेंगे हम लोग इसका करके, लेकिन आप लोग जो हैं इसको थोड़ा सा देख लें करके, क्योंकि अभी नेक्स्ट जो स्लाइड हम लोग और जो बात करेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स की, उसमें कब से जो प्लेट्स हैं उसका मूवमेंट हुआ और वो कैसे कैसे अलग अलग जगह में अलग अलग डायरेक्शन में गई और वो आपस में टकराई, कुछ प्लेट्स नीचे गई, कुछ ऊपर गई और उसके मतलब चढ़ी ऊपर। तो वो एक हम लोग देखेंगे कि और उससे क्या क्या किस तरह के लैंडफॉर्म्स बने और उससे रिलेटेड हैज़ार्ड क्या हो सकते हैं, उस बारे में भी बात करेंगे। सो आफ्टर 225 मिलियन ईयर्स प्लेट स्टार्टेड मूविंग, ये एक बहुत ही अहम पॉइंट था और फेज था जिसमें ये मूवमेंट शुरू हुआ करके। तो ये वाला जो है पार्ट जो आपका कहीं पे यहाँ पे बैठेगा करके, तो इस एरिया में इस समय जो है प्लेट का मूवमेंट होना शुरू हुआ करके। हालांकि उससे पहले जो कहा जाता है, जो कि एक थ्योरी है कि पहले सारी प्लेट्स एक जगह पे थी और जो कि सदर्न साइड में थी इक्वेटर जो है उसके साउथ में, और लेकिन अभी हम अगर देखें तो फॉर एग्जांपल अगर इंडिया को ले लेते हैं, इंडियन प्लेट ले लेते हैं, तो वो इक्वेटर के पास बैठी हुई थी और जिसको हम लोग गोंडवाना लैंड कहते थे, लेकिन अभी जो है वो इक्वेटर से ऊपर की तरफ है करके। तो इसका जो है अगर हम लोग जो लास्ट टाइम हमने एक लेक्चर में बात की थी, सिस्टम्स की बात की थी, और वो सिस्टम्स में हमने ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम की बात की थी, और हमने हाइड्रोस्फीयर, मेसोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर इसके बारे में बात कर रहे थे, और जियोस्फीयर के बारे में बात कर रहे थे। तो ये एक साइकिल जो है इससे कनेक्टेड इसको देखा गया। जैसे हमने हाइड्रोस्फीयर की बात करें तो जियोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर और टेक्टोनिक जो साइकिल है वो कैसे इंटरकनेक्टेड है, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है करके। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, जैसे हम यहाँ पे है कि 3 ऐसी साइकिल्स हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइकिल्स हैं जो कि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है करके। सो ये है एक तो रॉक साइकिल। सो वाटर इन अर्थ्स हाइड्रोस्फीयर की बात करते हैं करके, ये हमने उसमें भी बात किया था जब हम सिस्टम्स की बात कर रहे थे। जो अर्थ की विद इन अर्थ जो सिस्टम है, मतलब उसमें इंटरनल भी हैं और एक्सटर्नल भी हैं करके। सो रॉक साइकिल जो है दूसरी एक साइकिल है, एक फर्स्ट है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, रॉक साइकिल है। तो ये कहता है कि मतलब आपके ये साइकिल में रॉक इज़ फॉर्म्ड, मॉडिफाइड, डिकम्पोज्ड एंड रीफॉर्म्ड बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रोसेसेस ऑफ अर्थ। सो ये डिफरेंट टाइप ऑफ जो रॉक्स हैं ये कैसे बने, कैसे मॉडिफाई हुआ, कैसे बिखरे, और उसके बाद इस
तीन चीज़ों में, मतलब ये जो फॉर्म्ड, डिमॉडिफाइड एंड डिकम्पोज, इस ये किन प्रोसेसेस ने इसको अफेक्ट किया, वो है हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोसेसेस हैं। फिर तीसरी आती है साइकिल, वो आपकी टेक्टोनिक साइकिल है, जिसमें हम जो अभी बात करने वाले हैं प्लेट टेक्टोनिक्स की, ठीक है। तो टेक्टोनिक साइकिल जो है वो मेनली दर्शाती है मूवमेंट्स ऑफ प्लेट्स ऑफ लिथोस्फीयर। ये लिथोस्फीयर के बारे में हमने पिछले लेक्चर में भी बात किया था कि लिथोस्फीरिक प्लेट्स जो हैं हमारी क्या है और लिथोस्फीयर क्या है, कितना है करके। एंड देयर इंटरनल प्रोसेसेस के बारे में भी ये साइकिल में होता है, बात करते हैं हम लोग। और अर्थ्स डीप इंटीरियर एंड दैट ड्राइव्स दी प्लेट मोशन। सो अर्थ डीप इंटीरियर में मैंने उस समय बात की थी, जो कि स्टेनोस्फीयर है, वो पार्शियली मोल्टन है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है आपका प्लेट्स का, लिथोस्फेरिक प्लेट्स के मूवमेंट का करके, क्योंकि उसमें भी आपके कन्वेक्शन करंट्स डेवलप होते हैं करके। और पिछली बार हमने ये भी बात की थी कि जियोडायनेमो क्या है और कौन सा लेयर जो है उसका अर्थ इंटीरियर में वो रिस्पॉन्सिबल है आपका जियो मैग्नेटिज्म के लिए, और जियोडायनेमो क्यों कहा जाता है उसको करके। तो ये बारे में हमारी बात हुई थी। तो ये तीन साइकिल जो है वो, जैसे हमने कहा कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल आपका हो गया, तो एक आपका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हो गया, दूसरा रॉक साइकिल हो गया, और तीसरा जो है आपका टेक्टोनिक साइकिल है। और ये तीनों जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और रिलेटेड हैं करके। कैसे हैं वो बताते हैं करके। सो रॉक साइकिल और टेक्टोनिक साइकिल को अगर देखें, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल अभी हम नहीं लेते हैं क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक्स की बात करेंगे, लेकिन ये दोनों साइकिल्स हैं, अगर इसको देखें, हालांकि ये चित्र में पूरा बताया गया है, इवन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में बताया गया है कि वो भी एक कनेक्टेड है, क्योंकि ये पोर्शन जो है ये आपका, ये पूरा जो होगा ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में जाएगा करके। और तो हम लोग यहाँ देखते हैं, अगर रॉक साइकिल की बात करते हैं पहले, तो रॉक साइकिल में दिखाया है आपका कि आपका प्लेट टेक्टोनिक्स प्ले करता है इम्पॉर्टेंट रोल, जो कि आपका रॉक्स जो है और जो मटेरियल प्लेट का आया वो मेल्ट होता है, और उसके बाद जो है ये ऊपर आपका जाके मतलब वेदरिंग हुआ, माउंटेन बिल्डिंग एक्टिविटी हुआ, वॉल्केनिज्म हुआ, तो ये सारा इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से करके। और ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है वो भी, अगर जो ऊपर से सेडिमेंट्स आ रहा है करके, वो सेडिमेंट जो है वो आपका डिपॉजिट होगा, लेकिन हालांकि मेन जो रीज़न इसमें हाइड्रोलॉजिकल में रहेगा कि वो पानी का इम्पोर्टेंस रहता है इसमें, बिकॉज हम लोग हाइड्रोलॉजी वाटर की बात कर रहे हैं इसमें करके। तो पानी जो है वो कैसे जनरेट होगा, डेफिनेटली वो इवापोरेशन, ट्रांसपिरेशन आप ले लो लैंड से, और इवापोरेशन सी से ले लो, फिर क्लाउड बनना, फिर पानी आना, बहते हुए आपका इरोशन होना, जो तो ये दिखाया गया है यहाँ पे आपका कि नदी के माध्यम से आपका वेदरिंग हुआ, इरोशन हुआ, और उसी जाके आपका ओशन में डिपॉजिट हुआ करके। सो रॉक साइकिल में जो हमारा होगा और टेक्टोनिक साइकिल में, ये दोनों कंट्रीब्यूट करेगा आपका माउंटेन बिल्डिंग एक्टिविटी को। दोनों साइकिल्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट करती हैं माउंटेन बिल्डिंग एक्टिविटी को। आगे अगर इसको ध्यान से देखें, और डेफिनेटली ये जो हमने कहा कि वॉल्केनिज्म जो है वो भी होता है सरफेस पे, वॉल्केनिक इरप्शन सरफेस पे आता है, लेकिन वो अगेन इंटरनल आपके प्रोसेस से ही कनेक्टेड है करके। और वो प्लेट टेक्टोनिक्स भी उसमें प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल। कैसे करता है ये आगे हम लोग जैसे देखना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा करके। सो इंटरैक्शन ऑफ टेक्टोनिक, रॉक एंड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ये फिगर में ये बताया गया कि किस तरह से ये कनेक्टेड है करके। ये एरोस के माध्यम से बताया गया है कि करके यहाँ पे। तो ये प्लेट टेक्टोनिक्स है आपका, ये रॉक साइकिल को भी इन्फ्लुएंस करता है, और रॉक साइकिल जो है वो आपका वॉल्केनिज्म, और फिर अगर यहाँ पे देखें तो प्लेट टेक्टोनिक्स जो है अपलिफ्ट एंड सिंक, यानी सबसिडेंस अपलिफ्ट को भी इफेक्ट करता है, और माउंटेन बिल्डिंग एक्टिविटी को भी करता है। और इसी तरह से ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं करके, जैसे वेदरिंग भी है करके, तो ये चीज़ें हैं करके। इसको आगे देखते हैं करके। तो ये तीनों जो हैं साइकिल्स, सो रॉक इज़ एनी नेचुरली फॉर्म नॉन लिविंग फॉर्म एंड कोहेरेंट एग्रीगेट ऑफ मिनरल मैटर दैट कॉन्स्टिट्यूट अ पार्ट ऑफ अ प्लैनेट। सो हमने जैसे बिगिनिंग में कहा था कि जो रॉक्स हैं वो बेसिकली एक
कुछ मिनरल्स हैं, उसका कॉन्स्टिट्यूशन है बेसिकली, और डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स में डिफरेंट मिनरल्स रहते हैं करके। तो अगर हम लोग ये रॉक्स की फैमिलीज़ को अगर देखते हैं तो पहले आता है आपका इग्नियस रॉक्स। तो इग्नियस रॉक्स जो हैं वो क्या हैं करके, ये बेसिकली जो है ये वॉल्केनिक एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं जिसमें मैग्मा का रोल बड़ा होता है। तो मैग्मा कहाँ से आएगा आपका, जब आपका प्लेट्स जो हैं वो सबडक्ट करेंगी नीचे। आगे ये आगे वाली स्लाइड्स में ये काफ़ी क्लियर होगा। तो ये जब मेल्ट होना शुरू होता है यहाँ से, तो ये आपका ऊपर वाली सतह पे आना शुरू होगा और ये यहाँ से आपका ये वॉल्केनिक एरप्शंस आएंगे करके। तो ये अगेन ये जो प्रोसेस है आपका, ये प्रोसेस जो है ये आपका प्लेट टेक्टोनिक से रिलेटेड है करके। सो इग्नियस रॉक्स आया आपका पहले, क्रिएटेड थ्रू कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा। तो ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ इग्नियस रॉक्स हम लोग कहेंगे वो डिपेंड करेगा आपका कितने जल्दी मैग्मा जो है जो यहाँ से आ रहा है, ठीक है, वो आपका कूल हो रहा है, कहाँ पे अंदर ही हो गया रह गया या तो ऊपर सरफेस पे आया। तो इस बारे में हम लोग जब बात करेंगे, जब इग्नियस रॉक्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे तब हम लोग बात करेंगे। लेकिन ये मोटा मोटा जो है, अगर रॉक साइकिल के बारे में बात करें तो ये है कि 3 रॉक्स की फैमिलीज हैं, और एक तो इग्नियस है, दूसरा आपका सेडिमेंट्री है, फॉर्म्ड फ्रॉम डिपॉजिट्स ऑफ सेडिमेंट्स। तो जब आपके मान लो कि मैग्मा डिपॉजिट हुआ, उससे कोई एक रॉक बना करके, अब ये रॉक जो है आपका इस पे इरोजन होना शुरू हुआ, ये पानी के बहाव से हो रहा है या किससे हो रहा है, तो ये छोटे छोटे आपके सेडिमेंट्स को, या तो हम लोग कहेंगे बालू के फॉर्म में आएगा, पहले बड़े टुकड़े होंगे फिर छोटे होंगे करके, इस तरह से ये आगे बढ़ना शुरू होगा करके। तो अगर हम लोग कहते हैं कि कोई एक रॉक मटेरियल है और इस पे आपका इरोजन हुआ, ये पानी से हुआ, तो अगर पानी होता है तो हम इसको कहेंगे फिर से हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है ये। तो ये जो है मैंने कहा जैसे कि पहले ये कुछ बड़े फ्रैगमेंट्स होंगे, फिर नहीं तो इसके छोटे छोटे सेडिमेंट्स होंगे। तो ये जब आपका डिपॉजिट होंगे किसी में जाके, जहाँ के जमा होंगे करके, सो ये सेडिमेंट्स जो हैं वो आपका बनाएंगे सेडिमेंट्री रॉक्स। ये बनेंगे आपके सेडिमेंट्री रॉक्स, ये बनेंगे करके। तो ये क्या हुआ, हमारा पहले जो डिपॉजिट हुआ ये इग्नियस रॉक से हुआ आपका, और उसके बाद जो है आपके ये सेडिमेंट्री रॉक्स बनना शुरू हुए। ये इसके बारे में जैसे मैंने कहा कि हम लोग इसको डिटेल में जब बात करेंगे, जब हम लोग इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स को अलग तरीके से डिटेल में देखेंगे करके। मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होता है, ये बनते हैं आपका टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से। तो ये जब नीचे जाते हैं, जो रॉक्स जो हैं, प्लेट्स नीचे जाती है, तो इसमें जो रॉक्स जाके हाई टेम्परेचर प्रेशर पे जाता है, तो ये यही सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं यही कन्वर्ट होते हैं। तो कन्वर्जन जब होगा, इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वो मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं वो कहाँ से आएंगे आपके। मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं वो आपके आ सकते हैं, आपका इग्नियस रॉक भी अगर जाता है तो वो भी मेटामॉर्फोस हो सकता है, सेडिमेंट्री रॉक भी मेटामॉर्फोस हो सकता है, और मेटामॉर्फिक रॉक खुद भी मेटामॉर्फोस हो सकता है। तो ये एक जो मतलब फैमिली है इसकी रॉक्स की, मेटामॉर्फिक रॉक्स ही, ये बनेगी आपकी जब आपको प्रेशर एंड टेम्परेचर डिफरेंट होगा उसका, और हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे आपका जाएगा। तो ये एक साइकिल है एक्चुअली करके, और ये साइकिल हमेशा चलती रहती है, जो कि इसमें दर्शाया गया है आपका। तो हमने इस बारे में जियोथर्मल एनर्जी डेफिनेटली आपकी हीट प्रोड्यूस होती है, जैसे आपका एक तो है इंटरनल हीट ही अर्थ में है, दूसरा जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो भी डिके होके वो भी हीट जनरेट करते हैं। तो ये एक दर्शाया गया है, दिस इज मतलब आपका टेक्टोनिक और रॉक साइकिल के बारे में बताया गया है। तो अगर हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं कि आपका जो एक हाई टेम्परेचर प्रेशर में आपके रॉक्स नीचे गए और वो था आपका और मेल्ट हुआ, तो
उससे मैग्मा बना आपका, और ये मैग्मा जो है ये ऊपर आया सरफेस पे, या तो रह गया कहीं पे अंदर ही, तो हम लोग इसको कहते हैं इंट्रूजन। तो आपकी ऊपर की जो उसकी सतह है अर्थ की, और जो थिकनेस ऑफ मतलब क्रस्ट है, तो इसमें आके आपका ये इंट्रूजन हुआ करके मटेरियल का जो, और ये मोल्टन है आपका, क्योंकि मैग्मा जो है वो मोल्टन होगा करके, तो वो ऊपर आया, तो इसको इंट्रूसिव भी कहते हैं। वॉल्केनिज्म की वजह से जब ऊपर आके ये फैलता है सरफेस पे, तो वॉल्केनिक रॉक्स के बारे में करते हैं। टोटल जो है हमारा जो बनेगा, इससे इग्नियस रॉक्स बनेंगे करके। अब ये इग्नियस रॉक जो है टेक्टोनिक एक्टिविटी है, क्योंकि प्लेट डिफॉर्म कर रही है आपकी, तो ये अपलिफ्ट होगा, ये भी आपको एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट डेवलप करेगा इसका करके। अब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जब सरफेस पे आ गया, तो अगर ऊपर देखेंगे तो आपके पास क्या है, सोलर एनर्जी है, तो नीचे क्या है आपके जियोथर्मल एनर्जी इंटीरियर ऑफ अर्थ से आ रहा है, और ये सरफेस पे ऊपर से आ रहा है, क्योंकि ये आपका सोलर एनर्जी के हिसाब से आ रहा है करके यहाँ पे। अब क्या हो रहा है आगे, अब दूसरा क्या है यहाँ पे, ये हो रहा है कि अगर ये पोर्शन जो है वो टेक्टोनिक अपलिफ्ट का है, जो डिफॉर्मेशन से जो भी ऊपर आएगा वो होगा, ये भी टेक्टोनिक अपलिफ्ट की बात हो रही है यहाँ पे करके। अब सरफेस पे आया, जियोथर्मल एनर्जी है आपका, इवन यहाँ पे आप उसकी भी बात करेंगे कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी है इसका। तो ये इरोजन से पहले, मतलब इरोजन का हो या तो पहले तो वेदरिंग होगा उसका, ठीक है, उसके बाद ये लूज सॉइल बनेगी, इसका इरोजन एंड डिपोजिशन हम लोग फेस कहेंगे। फिर ये सेडिमेंट्स जो कि बरियल होंगे और सीमेंटेशन होके ये सेडिमेंट्री रॉक्स बनेंगे करके, और सेडिमेंट्री रॉक्स फिर से मेटामॉर्फोस होंगे और ये मेटामॉर्फिक रॉक बनेंगे, फिर मेल्ट होगा, अगेन ये साइकिल पूरा आपका कंटिन्यू करेगा करके इस तरह से। तो ये एक आपका पूरा साइकिल है जिसमें आपका इंटरकनेक्टेड, जो हम लोग 3 वाला जो बता रहे थे करके, कि आपका ले लें टेक्टोनिक साइकिल है, फिर आपका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, और तीसरा आपका जो है वो आपका रॉक साइकिल है। तो ये चित्र से पूरा प्रमाण मिलता है कि ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं करके। सो रॉक साइकिल जो हम लोग कहते हैं, तो रॉक साइकिल्स डिस्क्राइब ऑल प्रोसेसेस बाय विच रॉक इज फॉर्म्ड, ट्रांसपोर्टेड, ट्रांसपोर्टेड, डीकम्पोज एंड रीफॉर्म्ड अगेन, मतलब वो साइकिल कंटिन्यू रहता है। तो एक बार जो क्रस्ट मेल्ट हुआ, वो फिर मैग्मा की तरीके से बाहर आएगा, फिर से वो वेदरिंग होगा, सेडिमेंट्स बनेंगे, फिर सेडिमेंट्री रॉक्स बनेंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स ज़्यादा डीपर एरियाज में जाके वो मेटामॉर्फोस होकर मेटामॉर्फिक रॉक बनेंगे। एक्टिव वॉल्केनोज प्रोड्यूस igneous rocks, mountain ranges rise as a result of plate tectonics. Okay, weathering and erosion change the surface of the solid earth. So ये जब यहाँ पे weathering जो प्रोसेस होता है उसकी वजह से जो हम लोग कहते हैं कि ये जो है आपका लैंडस्केप चेंज भी करेगा आपका। और ये साइकिल पूरी हमेशा चलती रहती है तुम्हारी। सो रॉक साइकिल में द सेडिमेंट इज बरीड एंड कॉम्पैक्टेड। सो पिछली बार जो था लास्ट टाइम, जो लास्ट पोर्शन जो हमने देखा वेदरिंग वाला है। आगे जो देखते हैं इसमें, तो रॉक साइकिल में आपका दिखता है द सेडिमेंट इज बरीड एंड कॉम्पैक्टेड इवेंचुअली बिकमिंग सेडिमेंट्री रॉक्स। डीप बरियल टर्न सेडिमेंट्री रॉक्स इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। इवन डीप पर बरियल, यानी मतलब धरती के अंदर और गहराई में अगर ये जाते हैं, तो ये जो है आपके टेम्परेचर एंड प्रेशर की वजह से आपके ये मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं, वे अगेन मेल्ट करके फिर से आपका मैग्मा बनेगा। तो पूरी साइकिल जो मैंने बताई वो एक कंप्लीट होगी करके आपकी। सो अगेन इन शॉर्ट ये दिखाने की कोशिश की गई है इसमें कि टेक्टोनिक साइकिल जो है वो आपका इन्फ्लुएंस करती है आपका मेल्टिंग, फिर मैग्मा, फिर इग्नियस रॉक, फिर आपका इग्नियस रॉक से अगर प्लेट टेक्टोनिक से रिलेटेड है तो ये स्लीव फ्लोर स्प्रेडिंग सेंटर्स हैं, जहाँ पे ये कंटिन्यूसली ये जो सतह हैं जो आपके आपस में अलग अलग दूसरी डायरेक्शन में जाती हैं, और यहाँ से ये ऊपर आता रहता है मैग्मा, तो ये नई क्रस्ट बनती जाती है। इसके बारे में भी हम लोग अभी प्लेट टेक्टोनिक्स में बात करेंगे। दूसरा जो है ये एक जो टेक्टोनिक साइकिल और टेक्टोनिक प्रोसेस में अगर हम लोग देखें तो ये भी एक अहम है, जो कि हम लोग कहते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग। दूसरा हमारा है सबडक्शन। तो एक प्लेट जो है वो दूसरी प्लेट के नीचे
सबडक्ट कर रही है और ये इसके ऊपर राइट कर रही है आपके करके, तो ये ऊपर चढ़ती जाएगी इस तरह से और ये नीचे जाएगा। तो ये जब नीचे जा रहा है यहाँ पे जैसे मैंने समझाया है, तो ये आपका मेल्टिंग करेगा और मेल्ट होके क्या होगा, आपका मैग्मा बनेगा, जो कि मैंने बताया था वॉल्केनिज्म से रिलेटेड है करके। ठीक है, फिर ये ओल्ड लिथोस्फीयर अगेन ये आपका मिक्स होगा विथ मेंटल एंड फिर से मेल्टिंग होगी आपकी। तो ये एक कंटिन्यूस साइकिल जो है आपकी चलती रहती है करके। तो ऊर्जा उसको मिल रही है, जियोथर्मल एनर्जी है जो कि इंटीरियर ऑफ अर्थ से मिलती है। सो द टेक्टोनिक साइकिल इज द स्टडी ऑफ द मूवमेंट एंड डिफॉर्मेशन ऑफ लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर जैसे मैंने कहा कि आपको पहले से बताया गया था कि लिथोस्फीयर क्या है, तो उसका डिफॉर्मेशन होता है और मेल्टिंग की वजह से आपका क्रस्ट नया बनता जाता है और आपके रॉक्स भी नए नए फॉर्म्स होते रहते हैं करके। सो व्हेन मैग्मा राइजेस फ्रॉम डीप इन द मेंटल इट फॉर्म्स न्यू ओशनिक क्रस्ट एट मिड ओशनिक रिजेस। तो ये जो स्प्रेडिंग सेंटर हैं जो यहाँ पे ये बताया है, यहाँ पे हम लोग ये कहेंगे इसका मिड ओशनिक रिजेस भी कहते हैं इसको। तो ये भी हम लोग आगे अभी देखते हैं उसमें नेक्स्ट लेक्चर में। सो यहाँ पे हम रुकेंगे, अपने नेक्स्ट लेक्चर में प्लेट टेक्टोनिक्स को और डिटेल में देखेंगे। थैंक यू सो मच, नमस्कार।